हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें मांसपेशीय तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव पड़ेंगे। वही मसल्स पर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट, मांसपेशियां। मांसपेशी को ऐसे विशेष ऊतक के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो शरीर को चलने में सक्षम बनाते हैं। हमारा शरीर मांसपेशियों से ढका होता है। प्रत्येक मांसपेशी हजारों लंबी या पतली पेशी कोशिकाओं से बनी होती है। इन पेशी कोशिकाओं को फाइबर मसल कहते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी है वो मसल से बनी हुई है, और जो मसल्स है वो हजारों सैकड़ों सेल से बनी हुई है। ठीक है। मसल्स मांसपेशीय तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव पड़ेंगे। फर्स्ट, मांसपेशीय तापमान पर वृद्धि। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों को ऊर्जा की जरूरत होती है, जबकि मांसपेशियों के संकुचन से आती है। सेकंड, मांसपेशीय लचक में वृद्धि। सीमित तापमान और रक्त की मात्रा बढ़ने से मांसपेशीय लचक में वृद्धि होती है। गतिशीलता और अंगों को फैलाने वाले व्यायाम लचक में सुधार लाते हैं। जब हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में लचक आने स्टार्ट हो जाती है। रक्त पूर्तियां वृद्धि। व्यायाम के दौरान शरीर को ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ जाती है। इन मांगों को पूरा करने के लिए व्यायाम करने वाले मांसपेशियों की रक्त पूर्ति भी बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट, मांसपेशियों की आकृति व कार्य वृद्धि। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से हमारी आकृति मांसपेशियों के साइज एंड शेप बढ़ जाते हैं। मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि। हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती है। इस प्रकार हम जिस तरह की भी शारीरिक गतिविधि खेल में हिस्सा लेते हैं उससे हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कहने का मीनिंग ये है, भाई हम जब डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल से पावर आएगी, और जो हमारी वो इम्यून सिस्टम है, फिजिकल एक्टिविटी है, उसको हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। दक्षता में सुधार। नियमित व्यायाम से मसल्स के बीच तालमेल बनता है। व्यायाम करने से यह तालमेल मजबूत होता है। हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स के बीच में जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा होगा। ग्लाइकोजन संचय में वृद्धि। ग्लाइकोजन का संचय प्राय मांसपेशियों और जिगर में होता है। नियमित व्यायाम से शरीर में ग्लाइकोजन के संचय में वृद्धि होती है, जिसमें 90 से 120 मिनट तक नियंत्रण ऊर्जा मिलती है। सही मुद्रा। नियमित रूप से मसल्स की शक्ति बढ़ती है, जिससे शरीर को सही मुद्रा में रखने में मदद मिलती है। डेली एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मसल में पावर आएगी, जिससे क्या होगा, बॉडी को सही आसन मुद्रा मिलती है। लचक में सुधार। यह पाया गया है कि नियमित व्यायाम करने वाले लोगों का शरीर व्यायाम ना करने वाले लोगों के शरीर की अपेक्षा ज्यादा लचीला होता है। जो बंदे डेली एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में लचक ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। मांसपेशीय सहन शक्ति में वृद्धि। नियमित व्यायाम से व्यक्ति की मांसपेशियां अधिक मजबूत होती। इसका अर्थ है कि शारीरिक क्षमता बढ़ती है, थकान कम होती है और काम में निखार आता है। जो बंदा डेली एक्सरसाइज करता है उसको जो फिजिकल वर्क करने को बोलते हैं, तो उसमें थकान भी कम होती है और उसके काम में क्या होता है, निखार आता है, मतलब अच्छा काम कर पाता है वो, अकॉर्डिंग टू जो एक्सरसाइज नहीं करता। देर में थकान। नियमित व्यायाम से मांसपेशियों की क्षमता बढ़ती है और इसलिए मांसपेशियों से कम मात्रा में लैक्टिक अम्ल निकलता है। इस प्रकार मांसपेशियां बिना थके लंबे समय तक काम कर देती है। जब हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स में क्या होगा, लैक्टिक अम्ल नहीं होगा, जिससे क्या होगा, मसल जो है लंबे समय तक काम करते रहेगी। खेल चोट, स्पोर्ट्स इंजरीज। खेल चोट ऐसी चोट या जख्म है जो खेलकूद या एक्सरसाइज के दौरान लगती है। खेल चोटों का वर्गीकरण। खेलकूद करते समय लगने वाली चोटों को चोट के कारण वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट, प्रत्येक चोट, जो डायरेक्ट चोट लगती है। प्रत्येक चोट भारी झटके या बल की वजह से लगती है। प्रत्येक चोट किसी अन्य व्यक्ति से टकराकर या किसी चीज से लग सकती है। खरोच आना, जॉइंट और लिगामेंट डैमेज, फ्रैक्चर जैसी भारी बल से लगती है। ये ऐसी चोट है ना जो मतलब दिखती है, किसी टकरा गया, कोई गिर गया खेलकूद करते समय, लिगामेंट डैमेज हो गया, फ्रैक्चर आ गया, ऐसे आदि। अप्रत्यक्ष चोट।
प्रत्येक चोट से में आमतौर पर आंतरिक या बाहरी बलों से लिगामेंट, टेंडन, शरीर की मसल्स जैसे कोमल ऊतक को नुकसान पहुंचता है। थर्ड, ओवरयूज, अत्यधिक उपयोग चोट। ओवरयूज चलिए चोट लगातार तनाव, गलत तकनीक या उपकरण या बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से होती है। जैसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से तैराक के कंधे में टेंडोनिस्ट का होना। मतलब ओवर यूज का मतलब यार जब ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है या फिर ज्यादा टेंशन में आ जाता है तो इस कारण ये चोट लगती है। अगला, जख्म ऊतक के अनुसार चोट का वर्गीकरण। कोमल ऊतक की चोट, यह चोट तब होती है जब मांसपेशियां, त्वचा, नस, अंगों को नुकसान होती है। इनमें निम्न शामिल है कंट्यूशन, मोच, एटन, खरोच। मतलब कोमल ऊतक की ऐसी चोट होती है ना जिसमें थोड़ी सी दिक्कत है, स्किन में दिक्कत आ गई, खरोच पड़ गई, मसल्स पर आ गई। सेकंड, कठोर ऊतक की चोट, वह चोट है जिसमें कंकाल की हड्डियों को चोट पहुंचती है। इनमें हड्डियों के टूटने और हड्डियों या जोड़ों के उखड़ जाने से लेकर हड्डियों के जख्म पहुंचने तक शामिल है। जैसे हड्डी की चोट और जोड़ों की चोट। कठोर में यह आता है वही हड्डी भी टूट जाती है इसमें, ठीक है। जॉइंट जो होते हैं उनमें भी हमारे दिक्कत आने लग जाती है। कठोर ऊतक की चोट, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। पहला है कंट्यूशन। कंट्यूशन कोमल ऊतक के दबकर टूट जाने के कारण होती है। यह भारी दबाव के कारण होती है जिससे भारी त्वचा को कुछ नहीं होता। ज्यादातर कंट्यूशन मामूली होते हैं और जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। कारण, इसके कौन कौन से कारण है? कठोर फर्श पर शरीर के गिरने या जोर से टकराने पर कंट्यूशन हो जाता है। लक्षण, किन किन कारण चीजों से हमें पता चल जाएगा भाई हमें कंट्यूशन हो रहा है। फर्स्ट, सूजन आएगी, बॉडी में दर्द होगा, फटी हुई रक्त वाहिकाओं के कारण नीलापन, घायल मांसपेशियों में कठोरता और कमजोरी। उपचार के तरीके, मतलब कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। कंट्यूशन वाली जगह पर एकदम कुछ समय के लिए बर्फ लगा लेनी चाहिए। मोच, स्प्रेन। मोच टूटने फूटने की स्थिति है। अस्त्रज्जु संयोजी टिश्यू का गलत बंधन होता है जो एक हड्डी के छोर को दूसरी हड्डी के छोर से जोड़ता है। हमारे शरीर के टखने, घुटने व कलाइयों को मोच का सबसे अधिक खतरा होता है। मतलब सबसे ज्यादा जो मोच आती है टखनों में, गोड्डों में, कलाइयों में आती है। कारण, मोच के कारण स्नायु बंधन के अधिक खींचने या फटने के कारण मोच आती है। उदाहरण के लिए मोच वाला टखना तब हो सकता है जब हमारा पैर अंदर की ओर मुड़ता है। लक्षण, हमें कैसे पता चलेगा भाई हमको मोच आई है? गंभीर दर्द होगा, नरमी, सूजन आएगी, जलन आएगी। मोच के प्रकार। बच्चों, जो आज हमने नोट्स में पढ़ाया है उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।